प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने जब ये शाम को मीटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे स्क्रीन आ रही है क्या शेयर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। ओके। तो जब हमने कल मीटिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम हमारे पास लगभग यहाँ पर मुझे लगता है 30 रिव्यूज थे। तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर 46 रिव्यूज हो चुके हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब, जिन्होंने यहाँ पर फेसबुक पेज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पर जाकर अपने अपने रिव्यूज सबमिट किए। हम लोगों ने कुछ रिव्यूज कल भी पढ़े थे मीटिंग में, और रात को कई सुंदर साथ ने 17वें वार्षिकोत्सव की इनविटेशन को भी यहाँ पर शेयर किया। तो बहुत अच्छी ये शुरुआत आप सबने की और इसी को कंटिन्यू कीजिए। ऐसी मीटिंग तो और भी की जा सकती हैं और एक ही मीटिंग में 150 रिव्यूज इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन एक एक सुंदर साथ अब इस प्रकार से अपने रिव्यूज सबमिट करें और अपने घर में करवाए और जिनसे भी मिले उनसे भी करवाए। तो बहुत ही अच्छा लिखा है, ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ राजन स्वामी जी, हिज ऑरा इज वेरी पॉजिटिव। यानी उसके आसपास का जो एक आभा मंडल है, उसका जो एनवायरमेंट है वो इतना पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। लव टू गो देयर अगेन एंड अगेन। बहुत ही अच्छा रिव्यू। सब सुंदर साथ ने अपने प्रेम भरे शब्दों से, प्रेम भीने शब्दों से इस सेवा को किया। दूसरे पेज में भी यही सिचुएशन। यहाँ पर कल जहां तक मुझे याद है 20 कुछ रिव्यूज होंगे और आज वो 34 पहुंच चुका है। हमारा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ, ये बहुत ही अच्छा रिव्यू है। पूरे विश्व में उन कुछ जगहों में से एक जहां पर आपको ब्रह्म ज्ञान, श्रद्धा, सेवा, परमात्मा पर पूर्ण समर्पण, कृपा, विनम्रता, एकता, आंतरिक और बाह्य सोच, मन की निर्मलता, जो भी दिव्य निधि उस परम ब्रह्म ने इस संसार में उपलब्ध कराई, उन सबका मूर्त रूप अपने खुले और आंतरिक नेत्रों से देखने का सुअवसर मिलेगा। राजन स्वामी जी के मार्गदर्शन में छात्र, आचार्यगण सभी सुंदर साथ एक ही मिशन पर समर्पित। बहुत ही अच्छे रिव्यूज। और स्वामी जी की फोटो श्री राजन स्वामी पेज पर भी सुंदर साथ ने डाली है। नीचे भी काफी अच्छे रिव्यूज। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री राजन स्वामी जी हमारे सतगुरु ऐसा दीपक है जिनकी ज्योति में आज निजानंद संप्रदाय प्रकाशित हो रहा है। सेवा, समर्पण, नम्रता की प्रतिमूर्ति श्री राजन स्वामी जी ने अपने विस्तृत टीका द्वारा जो ज्ञान की अमृत धारा का प्रवाह किया है, हम ब्रह्म अंगनाओं को उसमें स्नान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। श्री कुलजम वाणी की मिठास और सुगंध को अपनी रचनाओं और साहित्य द्वारा हरेक तक पहुंचाने के लिए और प्रेम का संदेश देकर सबको जगाने के लिए मेरा उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत ही अच्छे भाव भरे शब्द, सब सुंदर साथ के आत्म जागृति के पथ पर अग्रसर श्री राजन स्वामी जी द्वारा रचित साहित्य मुखवानी टीका बहुत सहायक। उनकी लेखनी ज्ञान, प्रेम, प्रेरणा से परिपूर्ण। और इसी प्रकार और भी रिव्यू सुंदर साथ ने कल रात को दिए। ये फेसबुक के रिव्यूज थे। गूगल रिव्यूज कल सुंदर साथ ने जब सबमिट किए तो मुझे समझ में आया कि गूगल में भी मेरा 8 साल पुराना रिव्यू था जो कि सिर्फ 5 स्टार्स था, लेकिन यहाँ पर भी आप शब्दों के मोती पिरोकर अपनी, तो इससे गिफ्ट क्या मिला? मैंने बोला 2 सुंदर साथ को गिफ्ट मिल चुका है। ये गिफ्ट उन सब सुंदर साथ का है जो कि इस रिव्यू को दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आज अपनी आत्मा को सतगुरु के ऋण से मुक्त कर लिया। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट एक सबको मिला है जिन्होंने कल रिव्यू सबमिट किए। और ये सारे रिव्यूज जो भी कल न्यू आए उन सब को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने तुरंत ही किस प्रकार रिव्यू करना है वो सीखा। और ये जो रिव्यूज थे हमारे कल आई थिंक 40-50 के आसपास थे। आज जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ 75 के आसपास रिव्यूज हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी ये सेंचुरी हमारी कंप्लीट होने वाली है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। शेयर स्टॉप कर दीजिए, मेरे से हो नहीं रहा। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज वीडियो रिव्यू भी पोस्ट किया जाएगा, तो सभी सुंदर साथ से एक रिक्वेस्ट कि उसको मिलकर लाइक करके सब सुंदर साथ तक पहुंचाने की सेवा में जरूर योगदान दीजिएगा।
प्रणाम जी। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम। कर देना पंखा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं क्या बोलूं, जो मुझे बोलना था सारा आशीष जी ने बोल दिया। मैंने आज हैंड रेस सिर्फ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए किया था, क्योंकि स्वामी जी अगर इतना अच्छा भावार्थ, इतना अच्छा इसको खुलासा नहीं करते तो हम क्या सुन पाते। हमें तो सिंधी इतनी सी भी समझ में नहीं आती, सिंधी तो क्या मतलब गुजराती भी बहुत कम समझ में आती है। उन्होंने जो किया है मतलब कोटि कोटि कोटि, इतना प्रणाम उनके चरणों में। और उसके बाद आपके चरणों में प्रणाम, और सभी सुंदर साथ जूम के सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम, जो इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं चौपाई सजाने की और मतलब क्वेश्चन आंसर बनाने की। हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, बस ये है कि और भाव मैं पहले भी बोली हूँ कि जो मेरे भाव होते हैं मुझे हैंड रेस करने की जरूरत ही नहीं होती, वो सभी सुंदर साथ जी के भाव होते हैं। यही एक दिली हमारी चली आ रही है। और जो अभी मैं मुस्कुरा रही थी, आशीष जी जब बोल रहे थे, वो दिखा रहे थे, रिव्यू दिखा रहे थे कि ये तो मैंने बोलने के लिए आज हैंड रेस किया, लेकिन आशीष जी ने बोल दिया। स्वामी जी के चरणों में और समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में, अर्जी गायन वाले सुंदर साथ जी, वाणी गायन वाले सुंदर साथ जी, इसमें कुछ नहीं देख रहे किसका सुर कैसा है, किसकी आवाज कैसी है। भाव इतने प्यारे होते हैं और कुछ सोचने की, सुनने की मतलब कुछ जरूरत ही नहीं होती। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुरों को ओवर पावर कर चुका है दिल की झंकार जो होती है ना सुंदर साथ जी, दिल के झंकृत स्वर जो होते हैं वो यहाँ के माया के स्वरों को ओवर पावर कर चुके हैं, तो दिलों के भाव सुनाई देते हैं आपके सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं सिर्फ दो दो क्या एक ही मिनट लूंगी। मैं आज ना बनारस बंदी को बहुत याद कर रही हूँ। आपने कहा लील बाई जी के दिल में ये दर्द आया था, बिल्कुल आया था, और हमारी बनारस बंदी के दिल में भी दर्द आया था। उन्होंने महाराज जी को कहा था, आप सारे सुंदर साथ को परम धाम क्यों नहीं दिखा देती हो। तुम कहती हो सोनिया की उस समय हम रहे होंगे, हमने माया मांगी होगी। मैं तो ये कहती हूँ काश मुझे आज उस लाइन में खड़ा कर दे, और मैं आज महाराज जी से ही मांग लूं, महाराज जी एक बार तो परम धाम दिखाई दीजिए, हमें एक बार राज्य दिखा दीजिए बस। इसलिए मैं बनारस जी को आज बहुत याद कर रही हूँ। उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, और राज्य के चरणों में तो प्रणाम है ही है, बिल्कुल प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार हम लोग पन्ना जी गए तो मैंने स्वामी जी से यही सेम बात बोली थी कि उन्होंने लाइन लगवाई थी महाराज जी ने, क्या ऐसा कुछ संयोग हो नहीं सकता कि फिर से, क्योंकि वो इतना भारी है, वो पश्चाताप इतना भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस लाइन में पक्का खड़ी हुई थी और मैंने बहुत सारी माया उनसे मांगी थी, तो क्या ऐसा कोई संयोग नहीं बन सकता। तो स्वामी जी ने कहा कि राम रतन महाराज जी जैसा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ना तो मैं वो हूँ, इतने नम्र हैं वो वैसे भी, और कहते कि उन जैसा कोई हो नहीं सकता। पर एक बात जरूर है, आज भी अगर वो लाइन लगवाते, महाराज जी ही अगर लगवाते, तो आज भी सुंदर साथ की हालत कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आज भी सुंदर साथ वही मांग लेता उनसे, क्योंकि उनको आध्यात्मिक स्थिति हमारे सबके अंदर की, जो अंदर की है ना, बिल्कुल अंदर की, वो आध्यात्मिक स्थिति उनको तो अंदर से पता है। क्योंकि जब से मैंने ये पढ़ा है ना आसिक के गुनाह क्या होते हैं, और उनको पता होती है, जो चितवन में बैठता है जिसको दर्शन होते हैं ना, उसको सबकी स्थितियां पता होती हैं अंदर से क्या चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा, और ये भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, ना केवल परम धाम का हम सोचते हैं, उनको 25 पक्षों के दर्शन होते हैं। 25 पक्षों के जिसको दर्शन हो जाए तो उसके लिए काल माया क्या चीज है, काल माया का चप्पा चप्पा पता होता है। और हमें क्या लगता है, हमारे ऊपर ये आया हुआ है तांत्रिक के पास, इसके पास चलते हैं शायद वो ठीक कर देगा। काल माया की जड़ क्या, सारा कुछ उनको पता है, जिसके सत्संग ने इसको बना दिया है। कभी किसी के पास ना जाना सुंदर साथ जी, क्योंकि उसके दिल में जो आ गया वो तो होगा ही होगा, है ना। और वही ठीक भी कर देगा। कोई ना कोई चोट मेरे हृदय को लगानी होगी, मेरे विरहा में गति तेज करनी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब इसको ऐसा गिफ्ट लेके कीजिएगा, इस
इस जर्नी में आनंद बहुत आ जाएगा। सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करूं कि जिन्होंने आज हमें वाणी गायन सुनाई है, अर्ज सुनाई है। स्मृति बहन जी के द्वारा सुनो रूहें अर्ज की है, जो अपनी गीतक, तो ये तो हमारी अपनी गीतक उन्होंने सुनाई है वाणी के अंदर से। और रमेश भाई जुगल जोड़ी के द्वारा भी बहुत अच्छी वाणी गायन, मीठा वाणी गायन, कैसी झूठी निस्बत में करते थे जो गायन। यहाँ जिसको लिखा है कि इस ब्रह्मांड के बाद जब जाएंगे ऊपर तो तब राजी हमसे पूछेंगे कि तुम कैसी निस्बत में थे, झूठी निस्बत में कैसे गुजरान करते थे। और वो वहाँ आज पीछे से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, पीछे से ना आवाजें आ रही हैं बहुत। ये अभी संदीप वहां से आया बंगलौर से। अरे भाई थोड़ा सा ये गेट बंद कर। तो सुंदर सा जी बहुत ही अच्छा। और ये देखिए कि जो इसमें एक वर्णन आया है कि जो चुगलखोर है उनको कितनी अच्छी सजा राजी ने दी। वो कुआं पे ही घूमता रहा। एक जो है वो कितना चला कि वो 12 कोस गया और 12 ही कोस आया। तो 24 कोस की अगर वैसे उसे बोलते किसी धार्मिक कार्य के लिए तो वो कभी न जाता। लेकिन उसने सारी रात जो है वो चलता ही रहा कि दोनों को अच्छी सजा मिली। तो यही लिखा है कि चुगली जो है वो अच्छा कार्य नहीं। इसमें ये हमको दिशा निर्देशन है सुंदरता को कि चुगल काम जो है कि भली बुरी ना किनको डरता रहे सोबत ना करे खून की या दीन मुसलमान। तो जो भली बुरी है कि किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, ये अच्छा कार्य नहीं है। ये इसमें वाणी के द्वारा से हमको समझाया गया है। और मधु जी और श्याम जी, मेरा तो कहना है कुछ अपने से शब्दों से परे है। आज जुगल जोड़ी के द्वारा भी अति मीठी सुंदर दर्द भरी अर्जी गायन किया गया। और सिंधी जो मंथन चल रहा है, इस रूहों की बंदगी में 2 प्रकार की बंदगी है। 6 प्रकार की बंदगी में एक हकीकत की आती है, एक मार्फत की आती है। तो जो हकीकत की बंदगी है तो वो पूरी वाणी जितनी भी है वो हकीकत में। लेकिन जब सिंधी आती है ना, कुछ ग्रंथ खिलवत परिक्रमा सागर, ये तो है ही मार्फत। और मार्फत का जो मार्फत है वो सिंधी है। यानी रास का भी रास, तारतम का भी तारतम, वो सिंधी आता है। सिंधी के अंदर एक अभी आज बहुत अच्छा लगा कि उसमें वो कह रही हैं कि मैं चाहूं तो किसी को सुख नहीं दे सकती। महामती जी कहती है कि मेरी आत्म जो किसी को सुख नहीं दे सकती, राज्य महाराज ही सुख देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा जो ताना बाना, नाम सिंगार शोभा सारी भेंट तुम्हारे लिए, तो उन्होंने मुझे अपना भेंट दे करके मुझे बैठा दिया। अब सब सखियां जो हैं मुझे राज्य ही मान करके, जैसे कि महाराज छत्रसाल जी ने कहा कि ये ही अक्षरातीत है, धनी बना तुम्हें जो और देखे तो मिसल नहीं मारता। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जब उनको राज्य मान लिया गया, राज्य मतलब राज्य का स्वरूप लेकर के बैठी है, तो वो उनसे ईशक, सभी उनसे ईशक मान। महामती जी ने अब इसी सिंधी ग्रंथ के अंदर कह रही है कि मेरी आत्मा किसी को भी इश्क या आनंद प्रेम में नहीं डुबाती। ये कार्य आवेश स्वरूप का है, राजी महाराज का है, केवल वो ही करने में सक्षम है। तो ये प्रेम की परिकाष्ठा है, सब जिसको प्रेम की परिकाष्ठा की, उसी का नाम सिंधी है। सिंधी जहाँ एक हो जाए, दोनों आमने सामने बैठ करके, और जो वार्तालाप चल रही है वो इतना मधुर मीठा वार्तालाप है दोनों का। इंद्रावती जी उन्होंने हमारी तरफ से ये कार्य किया है, संपन्न किया है। तो आज ये जो आपके द्वारा ये सिंधी हमको हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि सिंधी भी शुरू हो जाएगी जी तक के अंदर। जी राजू महाराज ने एक सागर के अंदर एक और जो प्रेम का सागर दे दिया। मतलब बारिश तो हो रही है और भयंकर बारिश शुरू हो गई। प्रेम का सागर इसमें सिंधी दे करके आपने और हमको सरोवर कर दिया। आपके धाम
बैठे जीवन स्वरूप जो प्रेरणा उनके लिए नतमस्तक हो। हम आत्मा से आप जी श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब श्री बीतक साहब के बाद सिंधी का विचार राजी लेकर आए, तो मुझे लगा बारिश तो हो रही थी, छाता भी हटा दिया कि अब तो पूरा भीगना पड़ेगा, क्यों छाता लेके बैठे हुए हो, मैं तो पूरा भिगोने के लिए बैठा हुआ हूँ। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। जो कुछ भी आपके मुखारबिंद से धारा प्रवाह आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। अभी अभी जो श्रीनिवास जी ने बोला, मुझे जो अभी भाव आया, जो आपने करा 1 घंटे का 2 घंटे का, उसमें तो बहुत सारे भाव हैं, उनको नहीं बोलूंगी। जब श्रीनिवास जी ने ये बोला ना, सिंद्रावती कह रही है, क्योंकि सिंधी है ही सारी यही, सिंद्रावती जी कह रही है, राजी मुझे बेशक आपने धामधनी बना दिया, शोभा श्रृंगार सब कुछ, नाम सब कुछ, 5 शक्तियों सहित सब कुछ, फिर भी मैं ये सुख नहीं दे सकती इनको जो आप दे सकते हो। तो आपको ही, मतलब सारी सिंधी यही है। तो मेरे मन में क्या भाव आया, सोनिया और सुंदर साथ जी सुनो, एकदम से मेरा ध्यान उधर चला गया कि राजन स्वामी जो बार 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 हमें चितवन की तरफ प्रेरित करते हैं, वो क्यों करते हैं? अरे इंद्रावती वो सुख नहीं दे पा रही, तो हम किसी भी तन से जुड़कर वो सुख कैसे ले सकते हैं? उस तन के माध्यम से हमें जो पहचान दी जा रही है, मूल स्वरूप से जुड़ना जरूरी है। और जो मतलब निस्बत के बाद जो ये चितवन से सुख मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिल सकते। आज मुझे ये भाव इतना गहरा आया ना जब ये बोल रहे थे। हालांकि सिंधी सबसे पहले समझी हुई है, लेकिन जब श्रीनिवास जी बोल रहे थे ना, एकदम ध्यान चला गया श्री राजन स्वामी जी के चरणों में और उनके हृदय की उस पीड़ा में, कि सच्ची बात है कि जो चितवन में सुख मिलेंगे ना, वो कहीं नहीं मिल सकते। राजी महाराज हम सबको वो सुख दे। अब हमें वहां बढ़ना ही बढ़ना है, वो सुख हमें चाहिए राजी महाराज। मुझे इतना लगा भी इंद्रावती वो नहीं दे सकती, इंद्रावती के पास तो सब कुछ है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत पीड़ा होती है उनके इन शब्दों से जब वो हमें चितवन की तरफ प्रेरित करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा आशी दीदी। अब कम से कम इतनी पहचान सुंदर साथ जी हो गई है कि किसी भी तन से नहीं जुड़ना, हमने उनके अंदर बैठे धामधनी की बैठक को देखना है। महाराज जी भी क्या कहते थे, आओ दिखाता हूँ, परम धाम दिखाता हूँ, है ना? क्या वो ये तो नहीं कहते थे मुझे देखो, क्या कहते थे, चितवन से परम धाम दिखाता हूँ, तुम्हारी सुरता को वहां लेकर जाता हूँ। तो सतगुरु बीच में उनके लिए जरूरी है, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उनके बिना कोई दिखा भी नहीं सकता, है ना? तो सत पर दीदार देने के लिए तो मूल स्वरूप खुद ही चाहिए ना सुंदर साथ जी। दीदार तो मूल स्वरूप खुद ही दे सकते हैं ना, सतगुरु उनसे मिलवा सकते हैं। सतगुरु उनके अंदर ही छुप के भी बैठे हैं, मेरे अंदर भी छुप के बैठे हैं, पर इसलिए कहते चितवन बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। सतगुरु का पल्ला पकड़े बिना हो भी नहीं सकता, पर तन से जुड़ के कुछ मिल भी नहीं सकता। तो उसकी सतगुरु के अंदर बैठे पिया को पहचान लीजिए कि वो कह रही है उनकी आत्म की, उसको देखो। हमेशा हम श्री तारतम भी ग्रहण करते हैं तो वो कहते हैं मूल स्वरूप से जुड़ना और फिर ये बातें करना। जैसे श्री धनी श्री देवचंद्र जी मूल उनसे मिले थे ना, आवेश स्वरूप से, उनसे उन्होंने ये बातें की थी। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर आखी दीदी, प्रणाम जी। तो हमें सतगुरु को तो वो करके रखना है सुंदर साथ जी, उनके बिना तो ये संभव ही नहीं हो सकता, असंभव कार्य है। पर मिलना हमने पिया जी से है और वो भी सतगुरु ही मिलवाएंगे, ऐसा भी 100% विश्वास है। जैसे महाराज जी ने दिखाया था हमारे सरकार श्री को भी, बनारसो आंटी को भी, और कौन कौन से सुंदर साथ को उन्होंने दिखा दिया था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी आप बोलिए। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ आपका को नाम, प्रणाम। आपने अपना नाम बताया था ना भैया? प्रणाम जी। दिलीप भाई। हाँ जी हाँ, दिलीप भाई, प्रणाम कल जी। मेरे दिल में भाव आया था इसलिए मैंने आपको फोन भी किया था। मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत है तो क्षमा करना।
भी कल मुझे एक मेला होने वाला है, ऐसा मेरे दिल में भाव आया कि कृष्ण प्रणामी श्री निजनाम श्री कृष्ण वाले सब सुंदर साथ, निजनाम श्री साहब जी वाले सब सुंदर साथ, सब इकट्ठे होने वाले हैं गुरु मंदिर में, पन्ना जी में। और यहाँ से प्राणनाथ ज्ञान केंद्र से राजेंद्र स्वामी जी पूरी टीम लेके आएंगे, सब गुरु मंदिर घूमर जी में एकत्र होंगे, सब आपस में गले मिलेंगे, रोएंगे, बैठेंगे और अश्रुओं की पूरी सरिता बहेगी और हम जिन्ना करेंगे वहाँ, ऐसा मेरे दिल में भाव आया। बहुत अच्छे दिलीप भाई, ऐसा हृदय हृदय में शुरू हो गया है, गुप्त रूप से मुझे लगता है वो शुरू हो गया, अब जाहिरी भी बहुत जल्दी राज्य की, जैसे राज्य के हृदय की इच्छा वही वैसे। दूसरा मुझे एक बोलना था कि आनंद की बाजू में बड़ौदा मंदिर है, बड़ौदा, वहां से कृष्ण प्रियाचार्य में बहुत पुराने परमहंस थे, धाम चले गए, बहुत साल हो गए। वो भी बहुत ज्ञानी थे, कुरान के बहुत प्रखर विद्वान थे। इसका नाम थे कृष्ण प्रियाचार्य महाराज, सबको मालूम नहीं होगा। वहां से सुंदर साथ गणदेवी, वापी, बलसार के सुंदर साथ बहुत है, वो कृष्ण प्रियाचार्य को मानने वाले हैं। वो भी बहुत बड़े संत थे, बहुत महंत थे और परमहंस थे। वो जब मंगल आरती करते थे ना तो बिना वस्त्र करते थे, उसके वस्त्र गीले वस्त्र से ही करते थे, अपना खुद का भोजन खुद बनाते थे, लकड़े भी धोते थे और वही लकड़े से इस्तेमाल करते थे। उसका नाम थे कृष्ण प्रियाचार्य में, इसे भरोसादास बोलते हैं। बरोड़ा करके गांव है उमरेड के बाजू में, वहां के थे। हाँ वो जी, सबको मालूम नहीं होगा, इसलिए मैंने जानकारी की आप। बहुत अच्छा लगा भाई जानकर, ऐसे प्यारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, थोड़ी जिन्होंने। मोड़ी बोलने में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे नहीं, क्षमा करना। समझ में आ गया, सारी बात समझ में आ गई, आपके हृदय के भाव भी समझ में आ गए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब चलते हैं। अब हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। नित्य की तरह आज भी आनंद की वर्षा। सबसे शुरू में स्वीटी बहन जी का बहुत सुंदर वाणी गायन हुआ और उनके बाद फिर जुगल जोड़ी आई रमेश जी भाई की, उन्होंने भी बहुत सुंदर वाणी गायन किया। फिर अर्जी में भी आज और जुगल जोड़ी हमारे श्याम भैया जी और मधु दीदी, इन सब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज का जो बीतक प्रसंग सिखापन देता हुआ, जैसे श्रीनिवास जी ने कहा, चुगली वाला, वो भी एक यहाँ की लीला है। सभी स्वाद जो है ना, राज्य ने इस खेल में सारे स्वाद आपको दिए हैं, सारे रस दिए हैं, वीर्य का रस और चर्चा का रस, आनंद का रस, माया का रस। माया के रसों में से ईर्ष्या भी एक रस है, तो तरह तरह के रस दिए हैं। इन सब का उपभोग करके ना हम सबको तो राज्य तृप्त करने वाले हैं। और सिंधी के बारे में क्या कहूं, मुझे लगता है ये मेरे लिए राज्य ने कृपा की है। राज्य मुझे याद दिला रहे हैं कि खिलवत से तो मैंने आनंद लिया, लेकिन सिंधी से आनंद लेने में वो सिंधी भाषा आड़ी आ रही थी, बड़ी क्लिष्ट भाषा है। और आज की एक चौपाई जो आपके मुखारबिंद से सुनी कि जिसमें वो कह रही हैं इंद्रावती जी कि सारी जो अंगनाएं हैं राज्य आपके चरणों में बैठी हैं, अब वो सब रो रही हैं, आप उनकी बात आप तक नहीं पहुंच रही, वो तो फरामोशी में है और ये मेरी तरफ देख रही है। अब मैं इन्हें क्या कहूं, यानी कि मुझे लगता है कि जो हम फरामोशी में, मूल मिलावे में हम सबके मूल स्वरूप राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठी हैं, वहां तो संवाद नहीं हो रहा हमारी तरफ से। राज्य बहुत आतुर हैं, राज्य देख रहे हैं कि कब ये मेरे से बातें करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, फरामोशी में हैं। और माया में आके यहाँ ऐसे ऐसे लिप्त हो गए हैं कि यहाँ जो हम संवाद करना चाह रहे हैं वो शायद वहां तक पहुंच नहीं रहा। तो दोनों संवाद के बीच में एक पुल का रूप में दोनों को जोड़ने के लिए इंद्रावती जी ने ये सिंधी जो है, इसीलिए ये चारों ग्रंथों का खिलवत सागर, श्रृंगार, मार्फे सागर, उन सबका जैसे दीदी आपने बताया उपसंहार है और उनका सारांश है। तो ये पुल बना दिया हमारे लिए। अब मुझे लगता है इस पुल के रास्ते से ही हम हमारी बातें राज्य के हृदय तक पहुंच सकती हैं। इतनी मीठी, इतनी सरस, और ये उन्होंने कह दिया सिंधी में कि राज्य का प्रेम राज्य के अलावा और कोई नहीं दे सकता।
ये मैंने पहले भी कहा था, जहां से प्रेम मिल रहा है स्पष्ट है कि वहां राज्य की बैठक है। वो हमसे इतना इश्क करते हैं, हमारे दुख जो आ रहे हैं, जो भी जिसके जाहिरी दुख भी आए, जहां भी आ रहे हैं, वो भी राज्य का लाड़ है। तो मुझे सुंदर साथ जी 2-3 चौपाई मिली राज्य के इश्क की, मैं उनको जरा कहना चाहूंगा संक्षेप में, क्योंकि समय की भी मर्यादा होती है। खिलवत प्रकरण 12 आप समय निकाल के पढ़ें। राज्य की इश्क की महिमा बताई कि इश्क के ऊपर पुकारई आवत नहीं होश, हमें होश भी नहीं आ रहा, फरामोशी में है, और वो इश्क से वाणी द्वारा पुकार रहे हैं। सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश, हमारी जा नहीं रही है फरामोशी, इसमें भी राज्य का लाड़ है। सो भी वास्ते इश्क के जो पहचान आवत नहीं, ये भी राज्य का इश्क है। सो भी वास्ते इश्क के जो पहचानत दिल माए, जिनको पहचान हो गई है उन पे भी राज्य का इश्क, और हम जैसे जिनको पहचान नहीं हो रही है, ये भी राज्य का इश्क है। एक करत है सब इश्क जो खेल में कोई जीतत, कोई जीत गया, उसे जीतने की शोभा मिली, सो भी करत है इश्क जो कोई कहां भूलत, जिनसे कुछ भूल चूक हो गई है, वो भी राज्य का इश्क। सो भी करत है इश्क जुदी जुदी जिनस, ये तरह तरह के ये जो तरह तरह के जो प्रकृति अलग अलग सुंदर साथ दिख रहे हैं ना, ये भी राज्य का इश्क है। काहू सुध थोड़ी, काहू घनी, काहू इश्क न देत हरगिज। तो राज्य के लाड़ को हम माप ही नहीं सकते हैं, और राज्य के लाड़ को मापेंगे तो उन्होंने कृपा करके मेरी सोनिया दीदी के हृदय में बैठ के इतनी सुंदर सिंधी वाणी जो दे रहे हैं, यही इश्क की थोड़ी बहुत सुध हमें बोए ये देने वाली है। तो सब सुंदर साथ जी के चरणों में आशी दीदी और सारे सुंदर साथ जो भी सबके हृदय जो प्रेम से भरे हुए हैं, ये मेरी राज्य की मेहर है और किसी की नहीं। और जो पूर्व बहे जा रहे हैं, इनको जितना समेट सकते हैं हम समेट लें। सोनिया दीदी, सब सुंदर साथ जी जो जूम में हैं, जो यूट्यूब पे है, जो बाद में देखेंगे, मेरे सारे सुंदर साथ इधर के उधर के कहीं तरह, वो मैं कहता हूँ किधर के भी नहीं, सब तरह के, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। राम जी, सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती जी उनको बोल रही हैं, देख क्यों नहीं रहे, और उधर खिलवत से जवाब आ रहे हैं कि इश्क कर रहा है। इश्क है कौन? अब हमें पता लग गया राजी वो आप ही हो। तो सारा दोष अपने ऊपर पिया लेते जा रहे हैं। किसी को नहीं सुध दी तो भी मैंने किया, किसी को थोड़ी दी तो भी मैंने दिया, किसी को घनी दे दी तो भी मैंने, सारा कुछ रूहो मैंने किस लिए किया? तुमको लाड देने के लिए किया। बस मेन कारण उन्होंने बता दिया कि सारा ये रचा है ना जो मैंने, तुम्हें लाड देने के लिए रचा है। तो जिसको नहीं सुधारी उस पे भी कितना लाड है धनी जी का। तो हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? वो शायद हमसे भी ज्यादा लाड उन पे उमड़ रहा है पिया जी को, कि इनको मैंने किस प्रकार से इधर, हम भी ऐसे ही थे ना सुंदर साथ जी, तो हमसे धनी का लाड कोई कम थोड़ी था। ये तो अभी जुम्मा कितने दिन हुए हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया है, हमने कैसे कैसे कर्म आज तक हम करते आए हैं, कभी राज्य की ओर मुड़कर देखते भी नहीं थे। तो क्या हमसे लाड नहीं करते थे? राज्य खूब लाड करते थे, तभी तो खींच कर ले आए हैं। तो उन सुंदर साथ का भी जब वो क्षण लिखा होगा तब उनको भी खींच कर ले आएंगे, क्योंकि पिया को पता है किसका पल मैंने किस समय कब रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमें उसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें मैसेज देने की सेवा जरूर करते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके अंदर आत्मा है, वो धनी जानते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर भैया प्रणाम जी। एक और सुंदर साथ जी ने हैंड रेस किया था, अरुणा जी, अरुणा जी, हाँ जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। प्रणाम जी अरुणा जी, प्रणाम जी, मुझे पता नहीं अभी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो पहली बार, आप रोज कहते रहते हो खागड़ू मेरा नाम है, वैसे अरुणा नहीं है, मैं खागड़ू हूँ। आप रोज कहते हो नया सुंदर साथ बोले, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती। लेकिन कल जो आपने कर दिखाया ना, मैं इसलिए मुझे बोलना ही पड़ गया। बस इतनी सी मैं विशेष प्रणाम करूंगी। कल जो आपने किया कोई नहीं कर पा रहा। मेरे मन में हमेशा ये दर्द रहता था, पर मैं भी किसको रखूं। प्रणामी मंदिर जाए कभी हम, जो मेरे पास कोई भी सुंदर साथ बैठा होता तो मैं ये जरूर जिक्र कर देती भाई, अगर कृष्ण प्रणामी है भाई, एक ही बात है, अपन अक्षरातीत को मानते हैं भाई। प्राणनाथ मंदिर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? वहां भी स्वरूप साहब है, यहाँ भी स्वरूप साहब है, मेन अपना एक ही है अक्षरातीत। उसके बावजूद हम क्यों लड़ते? मूल स्वरूप से क्यों नहीं जुड़ना चाहते? अपन
लेकिन नहीं भाई, सुंदर साथ है भाई, हम तो बहुत पीछे हैं। तो जो आपने कल किया उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम आपको करना चाहूंगी। और अर्चा और चर्चा दोनों सुंदर साथ को प्रणाम। नाम नहीं मैं गिनाऊंगी, टाइम इतना मैं भी नहीं लेना चाहती। अर्चा करने वाले सुंदर साथ भी, उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम, और आपको भी विशेष प्रणाम। सोनिया जी लगी रहिए, बस यही चाहती हूँ मैं, आप आगे बढ़ते रहिए। राजीव राज आपको दर्शन दे, मैं तो ये और कल मुंह से निकल गया मेरे कि राजीव राज आपको दर्शन दे। मैं प्रणाम जी। इससे बड़ी शुभकामना और इस जीवन में कोई हो ही नहीं सकती कि राज्य दर्शन दें। सिंधी जब शुरू ही हुई थी ना सुंदर साथ जी, आपको याद है इंद्रावती ने कहा था जैसा मेरे हाल हो रहा है ना वैसे तुम्हारा भी हाल हो। तो वो शुभकामना दे के इंद्रावती जी ने सिंधी का आगे वर्णन किया, ज्यों हाल तुमको भी आवे। तो ऐसा आपने आज किया, मुझे बहुत बहुत दिल को बोलते ना करार आना जिसको बोलते हैं ना। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। एक दूसरे के लिए, अपने लिए तो कहना ही कहना है, सबके लिए मांगे कि राज्य सबको दीदार दे, जो जो आपको चाहे, जो जो आपके लिए एक पग बढ़ाए। पिया आप 10 बढ़ाते हो, आप 1000 बढ़ाना उन रूहों की तरफ जो आपसे इतना प्यार कर रही हैं। धनी तो अनंत कदम बढ़ाने वाले, उनका तो सुंदर साथ जी कहा ही नहीं जा सकता यहाँ पे। और मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ ना, मेरे में तो मैं इतनी वीक हूँ ना सुंदर साथ जी अंदर से, पर अब मुझे वो वीकनेस फील नहीं होती। ये धनी का बल होता है, वही करते हैं वही करवाते हैं, सब कुछ आप करने वाले हो। हम लोग क्या होते हैं, वही बुलवाते हैं और कोई निर्भय कर देते हैं उस समय जब वो बोल रहे होते हैं। उसके बाद भी अब मन में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। पहले आता था कि धनी ये क्या बुलवा दिया, अब तो मुझे लगता नहीं बुलवाया नहीं, बोला है स्वयं। तो तू कौन होती है बीच में कहने वाली उनको, तू कौन होती है उनको टोकने वाली। यहाँ के पति को टोक दो तो कितना गुस्सा हो जाता है, वो तो गुस्सा भी नहीं होता सुंदर साथ जी। उनको बिल्कुल भी उनके आड़े ना आइए, कभी ना कहिए पिया ये क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया, नहीं। वो जो करेंगे, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। मेरे पिया मीठा स्वीटेस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो है हमारे धनी। कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, हमेशा प्यारे से प्यारा ही करेंगे। लाड उनके दिल में आया है तभी ये मिल रहा है, सौभाग्यशाली हैं जो मिल रहा है। सुंदर साथ जी शुक्र कीजिए उनका। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच अरुणा जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। अरे वाह, आपकी आवाज नहीं सुनी थी बड़े दिन से, प्रणाम जी। आपकी आवाज मैं सुनने के लिए बैठी हूँ, यह देख लीजिए। मैं कब से आपका ये इंतजार कर रही थी कि कब मेरे को आके आप अपने वचनों से सुनाएंगे, कि आप मेरे से क्या सुनेंगे। मैं तो आपसे सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। और अगर कोई भी अगर मेरे से ना बोला जाए तो आपको सुनने के लिए मैं बैठी रहती हूँ। इसीलिए मैं आपके चरणों में, आपके सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आपने जो ये जो कटौती वाणी चर्चा सुनाना शुरू किया, इसमें बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख। ये मुझे ये मालूम नहीं था। आज मैं इसी के कारण से आपके बात करना ही समझती थी। बस इतना ही। मेरे चरण आपके सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। आपका आशीर्वाद बड़े दिन से पेंडिंग चल रहा था सुरक्षा आंटी, शुक्र है राजी का, आपका प्रेम और आशीर्वाद मिला, अंदर से तो मिल रहा था, जाहिरी भी मिला। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी लवी भी हमारे पास हैं, अब मुझे पता नहीं है कि उनके पास समय है कि नहीं। आशीष जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ बनाने का कोशिश किया लेकिन इतना समय नहीं मिल पाया, कल भी मीटिंग लेट थी। पहले तो मैं बधाई दे चुका हूँ सब सुंदर साथ को कि किस प्रकार उन्होंने कल रिव्यू सबमिट किए। बहुत बहुत बधाई के पात्र सारे सुंदर साथ। और आज जो हमने वाणी गायन सुना, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, 5 स्वरूप सामने आए हमारे, उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी आप सब बैठे हुए हैं तो मैं एक विशेष बात करना चाहता था, और इसमें जरूर मुझे सामने जो फोटो आई तो मैंने वही फोटो ले ली, बट आप इसको अन्यथा ना लेंगे। सुंदर साथ जी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे रोल मॉडल है दुष्यंत जी। तो मैं देख रहा हूँ कि दुष्यंत जी, प्रणाम जी, आपके घर के बगल में आग लगी हुई है, आपको पता है, फायर।
दो 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 लेफ्ट राइट दोनों घरों में आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा वहां फायर लगी हुई है। तो सुंदर साथ जी, मैं यहाँ खिड़की में बैठा हुआ कैसे बता पा रहा हूँ कि दुष्यंत जी के आसपास, शायद श्रीनिवास जी के आसपास, या फिर पूना बेंगलोर में सुंदर साथ बैठे हैं, किसी फ्लैट में बैठे हैं, उनके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में और नीचे वाले फ्लैट में। थोड़ा और डीपली सोचें, हमारे परिवार में भी, और डीपली सोचें तो हमारे अंदर भी सभी सुंदर साथ इसकी जगह अपने आप को विजुअलाइज करें। आज पूरा संसार 4 प्रकार की अग्नियों से जल रहा है, किसी के अंदर 5 प्रकार की वासनाओं से जल रहा है, किसी के अंदर दावाग्नि है, किसी के अंदर वित्तेषणा है, किसी के अंदर दारेशना है, कोई साधु विरक्त बन के भी शांत नहीं है, उसके अंदर भी अग्नि लगी हुई है। तो सुंदर साथ जी, क्या होता है कि हर एक के पास जो अग्नि है ना, तो बुझाने का काम क्या होता है? पानी का काम होता है। तो पानी के लिए हम जाते हैं फायर ब्रिगेड के पास। फायर ब्रिगेड के पास जब हम जाते हैं तो फायर ब्रिगेड जो हमारे आसपास में बैठा है ना, उसको तो ये भी नहीं पता कि दमकल विभाग जो है वो बगल में नियरेस्ट जो फायर सेंटर है वो कहाँ पर है, उसको इतना भी नहीं पता। तो वो क्या करता है, ढूंढता है। मेरे पास इमरजेंसी की बुक लिस्ट है, उसमें 000, 999, 100, वो सारे नंबर मिलाता है। अब दमकल विभाग के कर्मचारी कौन है, यानी हु आर द पीपल हु आर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट वर्कर्स, हमारे जैसे लोग हैं सुंदर साथ जी। हम लोग फोन को नीचे रख के आलस्य और प्रमाद की, मैं अपने पे लेके बोल रहा हूं, आलस्य और प्रमाद की चादर लेकर तान कर सो रहे हैं, और बाहर दुनिया रो रही है, दुनिया के आग लगी हुई है, उनको बुझाने का सारा सामर्थ्य हमारे पास है। क्या है हमारे पास? इस चीज को हमें परखना होगा। हमारे पास ब्रह्मवाणी है, हमारे पास पूरी की पूरी बीतक, पूरी की पूरी रात से क्यामत नामा तक की टीका, पूरे के पूरे राज्य ने खोल के रख दिए। ये पूरा साहित्य हमारे पास फायर ब्रिगेड का काम कर सकता है, सबकी अग्नि बुझा सकता है। लेकिन हमने क्या चूज किया? हमने चूज किया, हमारे आलीशान कमरों में हम बैठे हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, आग लग रही है लगने दो, हमें कोई चिंता नहीं, हम अपनी एसी कमरे में बैठे आराम से लैपटॉप पे काम करेंगे, हमें किसी से क्या लेना देना, हम पैसे में कमाने में दुनिया में मग्न हैं। एक बात सोच के देखिए, आज तो ठीक है हमने ये परंपरा अपना ली, लेकिन कल को जब 7वें दिन की न्याय की लीला होगी, जजमेंट डे होगा, तो यही सारे जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरी 8वीं बहिश्त की आम खलक हमारे सामने खड़ी होगी और पूछेगी, ये ब्रह्म मुनियों, जब तुम्हारे सामने हम गुहार कर रहे थे कि हमारे घर में आग लगी है, क्या तुम्हें दिखता नहीं था? तुम्हें तो इनर विजन दिया था प्राणनाथ जी ने। क्या तुम्हारी आत्मा मेरी जीव की तरसती हुई उस जो मेरे अंदर जीव है उसको समझ नहीं पाई कि उसके अंदर भी जो है वो आग लगी है, उसके अंदर भी वो प्यास है? क्या तुम्हारे पास वो सारे साधन थे? तुम्हारे को एक बहाना मिल गया कि मुझे फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना आता, मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसका मैनुअल पढूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कॉलेज की तमाम पढ़ाइयां कर लूं, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विशर का मैनुअल नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। तो जब प्राणनाथ जी के सामने हमें प्रमोट किया जाएगा, ओ ब्रह्म मुनियों के जीवों, जाओ पहली बहिश्त में तुम्हारी लाइन लग गई, अपने आप से सोचिए ग्लानि कितनी होगी, किया क्या और मिल क्या गया। तो ये सुंदर साथ जी दिन ना देखने पड़े। आज जिसको लगता है कि ये कैसे करें वो कैसे करें, तो ये ना सोचिए कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप उठाइए एक पैम्फलेट, जाइए घर घर बांटने, आप उठाइए एक बोध मंजरी, जाइए बगल में बांटने, 2 जने जरूर मिलेंगे सुनने को। प्रफुल्ला बेन ने बताया, आप उठाइए तमस के पार, पतला सा उसका संक्षिप्त वर्णन उठाइए जो लघु बुक है, और बांटिए घर घर में। देखिए राज्य कैसे नहीं मिलेंगे। अरे एक सूफी सिंगर बोल गया कि कौन कहते हैं कि दर्शन पिया देते नहीं, हम मीरा की तरह पुकारते नहीं। तो आप बुला के तो देखिए, वो आपकी हेल्प करने खुद आएगा कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। वो मालिक नहीं है, वो बॉस नहीं है, उसको हम बॉस नहीं बोल सकते। एक गुलाम भी होगा ना, एक गुलाम हाँ एक बार करेगा पैसे देने पे वो भी,
और ये बोलते हैं तुम एक बार रिझाओ, मैं 10 बार जी जी करूंगा। ऐसा कोई मिलता है? आज के संसार में तो नहीं मिलेगा। मैं एक बार ज्यूरिक में था, तो मेरी मदर इन लॉ आई, उनके साथ हम घूमने गए ट्रेन में। आज उस ट्रेन का एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, अपने ऊपर घटाते हुए। वहां पे एक यंग ऐसा ही लड़का मिला मुझे, और मेरी मदर ने पूछा इनसे बात करो। मैंने उनसे बात की, जर्मन इंग्लिश मिक्स में। उसने बोला मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है इस मिशन के प्रति। यानी वो चर्च का मिशनरी, वो बालक, उसको संसार का कोई लेन देन नहीं। कहता मैं ट्रेनों में घूमता हूं, जो मुझे मिलता है मैं उससे चर्च का साहित्य डिस्कस करता हूं, बाइबल डिस्कस करता हूं, और घरों में जा जाकर एवरी डे सुबह से शाम तक ठक ठकाता हूं। ऐसे ही नहीं बौद्ध धर्म फैला, ऐसे ही नहीं ये ईसाई धर्म फैले और अन्य मत फैले छोटे से समय के दायरे में। आज हम सबको एक एक मिशनरी बनना है। अपने से 7वें दिन में खुद को आंख मिलानी है ना अगर अपनी आत्मा से, तो आज तैयारी कमर कस के करनी होगी, तभी हम आंख मिला पाएंगे और वो दिन देख पाएंगे कि हमने भी कमल के फूल की तरह उनकी आग को बुझाया, क्योंकि हमारे पास वो पानी था, हमारे पास वो ब्रह्मवाणी की निर्मल धारा का रस था, जो हमने उनकी आत्मा में उड़ेला, तो उनके सारे जितने भी विकार थे, काम क्रोध, सब हट गए, और कमल के फूल की तरह हमें खिलकर इस संसार में अपनी रहनी को दिखाना है। तो इस प्रकार का मेरे अंदर विचार आया। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला सुंदर साथ जी, तो क्षमा करेंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, तनेजा अंकल भी हमारे पास आ चुके हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। अब सुबह समय थोड़ा सीमित हो जाता है, तो अभी मैं स्कूल पहुंच गया अपने ऑफिस में। बहुत बहुत कुछ सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आनंद को शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है, तो व्यक्ति शब्द नहीं आ रहे बिल्कुल भी। आज की जो वाणी चर्चा गांधी भाई के घर में 2 चौकीदार का प्रसंग आया, मैंने इस प्रकार लिया कि कोई कभी भी कोई भी गुरु हो, किसी का भी गुरु हो, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो अपने किसी की भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा तो हमारा गर्क में डालने वाली बात है। लेकिन अपने सदगुरु की, गुरु की, जिसके साथ मान्यता है, उसे तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और निंदा करोगे तो जैसे एक चौकीदार कुएं के चक्कर लगा रहा था। ये कुआं क्या है? 84 लाख योनियों का चक्कर। इसके आप चक्कर काटते रहोगे सारी उम्र, क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तो गोल गोल है ना, तो गोल गोल में तो जैसे कहाँ से रास्ता दिखेगा उसको, है ना? तो जैसे कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि 1 से 8 जहाँ से गिनेंगे वहां से 1 शुरू हो जाएगा। तो ये हम गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। और दूसरे का क्या हुआ? ध्रोल जामनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर, वहां जाकर उसको फेंका। तो पता नहीं राज्य हमें कहाँ फेंक दे, हमारी सजा मिले। फेंकेंगे तो नहीं, सजा मिलेगी, हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो करना क्या है? सिर्फ पूरा प्रण इस बीतक के पूरे प्रसंग में जो 6 महीने साल, मुझे लगता है ये जीवन पर्यंत ही चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है जीवन पर, है ना। और इसमें निंदा नहीं करनी, यही एक कहना है। बाकी अभी कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है, तो मेरी डायरी मंदिर अपने कमरे में होती है। तो दर्शन कराने का आपने मुझे मौका दिया, दर्शन करने का सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी आपका भी बहुत प्रणाम। ये बहुत मार्मिक प्रसंग जिसको आपने कल से ले रखा है, सुंदर साथ को जोड़ने का, सुंदर साथ की रूह को मोड़ने का, और जो जिनके दिल तोड़े हुए हैं उनको वापस जोड़ने का, लेकर चलने का, ये बहुत बड़ा बीड़ा आपने राज्य ने आपके माध्यम से उठाया है। और मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब सबका झंडा एक ही होगा। सब नाम श्री कृष्ण जी, नाम श्री साहिब जी, और दोनों मिलाकर तो माम जी प्राणनाथ जी हैं। जब हमारी वाणी एक है, प्राणनाथ एक है, राज से लेकर क्या मतलब एक है, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि ये विषय आया कहाँ से, वाद विवाद आया कहाँ से। तो ज्यादा ज्ञान को अर्पित ना करते हुए ध्यान को अर्पित करें, और शब्दों की गहराई को लेकर एक शब्द भी राज्य का पकड़ लेना तुम्हारा बेड़ा। प्रणाम।
प्रणाम जी। जब नौतनपुरी से ऐसा आशीर्वाद आता है तो इसका अर्थ यही है कि ये बहुत आगे जाने वाला है सुंदर साथ जी, और बहुत जल्द मिलन के वो पल हम सब के दूर नहीं है। राज जी के मिलने का भी और सुंदर साथ के आपस से मिलने का भी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राण। और हाँ जी सुंदर साथ जी, प्यारे की जय। इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, मैं एक बात आपको बताना चाह रही थी। लवी अगर हमारे पास है, अगर आ गई। हाँ जी, आपको याद कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि प्रणाम। पर आशीष भैया ने इतना अच्छा बोला कि मैं उससे पहले वाले के बारे में तो मैं अपने सब सुंदर साथ इतना अच्छा बोल चुके हैं, सब बता ही चुके हैं। पर जो आशीष भैया ने बोला ना वो बहुत ट्रू है। शायद वही टच नहीं होता अंदर जाके ना, कभी कभी वो जो आलस और वो आ जाता है, क्योंकि इसी परिवार को परिवार समझा हुआ है, बस इन 3 लोगों के 4 लोगों के परिवार को। और ये महसूस करना, अब मैं भैया की बात से रिलेट कर पा रही हूँ कि छोटी छोटी चीजों में एनवायरमेंटल, और मैं उस दिन भी बोल रही थी कि जो छोटी छोटी चीजों में इसलिए लगता है कि जब हम बच्चों को भी सिखाते हैं क्योंकि दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तो नहीं समझी अभी तक। मैं इतना निकृष्ट जीव हूँ कि ऐसी नहीं समझी, ऐसी लगता है समझ नहीं आ रही है कि कुछ कर पाऊं, पर ऐसे लगता है पहले खुद को मिल जाए तो किसी को कह पाऊंगी। पर मुझे लग रहा है शायद वो वाला टाइम कि जब तक वो मिलेगा तब तक ये टाइम चला जाएगा, क्या पता मैं नहीं कर पा रही, पर जो मुझे बस जो भाव आ रहे शायद उससे कोई और कर पाए। पता नहीं मेरा तो कब जीव जागेगा कब नहीं जागेगा कुछ पता नहीं, पर दिल में इतनी कसक है ना कि कर पाए। बस पता नहीं वो कब कर पाएगा। और उसी उसी के आगे बढ़ के अंकल ने, तनेजा अंकल ने इतनी अच्छी बात बोली ना, क्योंकि मैं ना बहुत बहुत लंबी छलांग नहीं मार सकती, तो मैं छोटी छोटी चीजों पे ही काम करती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे लगता है ये सब क्लीन हो जाए। या तो कह दो ना ह्यूमन नेचर है, क्या मेरी ऐसी नेचर है कि मुझे जब मैं राजी भी पढ़ने लगती हूँ तो मुझे लगता है मैं रास से पढ़ूं एकदम ना, कि मैं बीच में नहीं कर पाती, कि ऐसे लगता है स्टेप वाइज और छोटी छोटी चीजें क्लीन होती जाए, ताकि वो परफेक्शनिस्ट वाला वो होता है ना, तो वो भी कभी कभी दुख भी देता है, टाइम बहुत लग जाता है, पर ऐसा नेचर है। तो मुझे वो अंकल की बात बहुत अच्छी लगी, तनेजा अंकल की, कि किसी का दोष नहीं देखना। तो अगर हम नॉर्मल वैष्णवों की भी बात करें तो उसकी उनके उसमें भी आती है, मुझे पता नहीं शायद नवदा भक्ति या किसी में तो आता है कि सुपने ही नहीं देखा पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना, क्योंकि जो अपने 100 स्टेप्स है ना वो 200 बैक हो जाते हैं। तो वो पर दोष देखना तो सबसे बड़ा उसे बोलो कि सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो वो सांप का डसना वो एकदम नीचे आ जाते हैं। तो वो वैसा वाला है कि अगर किसी का दोष देखा तो, एक संत है जिन्हें हम बहुत सुनते हैं, मतलब मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने आपसे भी चर्चा की है उनकी, आपने भी सुना है। तो वो इतनी अच्छी बात कहते हैं ना कि ये तो मानव का स्वभाव है ना, जीव स्वभाव है कि कुछ गुण दोष को देखना, गुण और दोष को देखना। तो और क्या करता है, अपने ही गुण देखता है और दूसरों का दोष देखता है। तो इस चीज पे कैसे काम किया जाए कि दूसरों का दोष ना दिखे और अपने गुण गुण ना दिखे। तो वो इतनी अच्छी बात कहते हैं, जैसे दूसरों का दोष दिखता है ना, तो ये सोच लो कि वो शीशा है, क्योंकि तुम्हें सामने वाले में वो दोष दिखता है जो खुद का दोष है। अगर आपके अंदर वो दोष नहीं है ना, आपको सामने वाले में वो कभी दिखता ही नहीं है। चाहे आपको 2 दिन, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो मुझ में कमी है ना, मुझे सामने वाले में वही दिखती है। जो मुझ में नहीं होती ना, तो कोई मुझे कह भी रहा होता है ना, देखा उसको ये चीज लगी, मुझे लगता है नहीं मुझे तो नहीं दिख रही, क्योंकि शायद वो दोष मुझ में नहीं है। तो जैसे ही दूसरे का दोष दिखो, तो मुझे लगता है धनी ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है ना, कि जैसे ही पर दोष दिखा ना, तो अपने अंदर देखा कि ये शीशा हो, ये तो मेरे अंदर दोष है, ये मुझे अपने पे काम करना है। तो वो उससे उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और अपने पे काम करेंगे, तो वो अपने लिए हेल्प करेगा। तो एक वो बहुत अच्छी ट्रिक मुझे अपने लिए लगती है, जैसे मुझे दूसरे में दिखती है ना, मैं खुद को खंगोलने लगती हूँ, अच्छा ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, कि जहाँ मुझे दिख नहीं रही है तो अपने को ठीक करो। तो वो ये गुण दोष का जो ऐसा बनाया है धनी ने, तो शायद ये भी हमें एक, अगर
लाइन के इस साइड खड़े होके देखो तो मतलब कहो कि ये डिफीट है, पर इस साइड खड़े होके देखो तो ये हेल्पफुल है। और फिर एक दिन आएगा जब अपने दोष खत्म हो जाएंगे कि दूसरे में दोष दिखेगा ही नहीं। और वैसे भी हम तो कह रहे हैं ना, सब धनी कर रहे हैं, तो ये भी कितना अच्छा है। आज मामा जी ने भी बताया कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है, सब उसकी इच्छा से हो रहा है। तो वो दोष दर्शन करके अपना ठीक करा और ये सोचा ये धनी ने मुझे दिखाने के लिए कि तेरे अंदर ये है, तो उसकी कोई गलती नहीं। तो किसी के लिए कभी कोई विचार आएगा ही नहीं, तो हम हमेशा हमसे प्रेम ही निकलेगा सबके लिए। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, मुझे सबके साथ शेयर करें कि अगर हमें काम करना है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसा करके देख के अपने अपने दोष देख सकते हैं। बस प्रेम प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। और ये श्री बीतक साहब ने ना ये काम बड़ा सुंदर किया, बड़े सुंदर ढंग से। मुझे भी ऐसे होता था पहले, और अब धीरे धीरे ऐसे लगता है कि ये पूरी, कहा जाता है ना, जो पूरा साफ कर देती हैं, आपको अंदर तक उतारो ना, तो एक एक दोष को कैसे बीतक साहब ऐसे चुन चुन के आप में से निकालती हैं। अब ना पॉजिटिव पे तो फोकस है, पर इस पे इसलिए है कि मेरे अंदर भान भाई में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जरूर कहीं ना कहीं होगा, तो हमें अपने अंदर से उनको निकालना है। भान भाई को नहीं निकालना। उनके कहते हैं चोर से घृणा नहीं करो, चोरी से करो। जो वो दोष है ना उससे करो, उस बंदे से घृणा नहीं करनी है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे अंदर होगा। तो इसलिए राज जी ने बीतक में लिखा होगा कि आने वाले मोमिनों को ये आईना बीतक दिखा पाए कि ये अपने अंदर अंदर से निकाल लेना, फिर मैं दूर नहीं हूँ। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। आप सबके चरणों में इतने प्यारे प्यारे फूल विचारों के, वो सुगंधी पूरे दिन के लिए देने के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।